नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी लोग गणेश जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, आज रात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि आज रात जो मैं बताने जा रहा हूँ वह हर किसी के लिए नहीं। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जिसकी राशि यह राशि है और जिसके जीवन में पिछले कई महीनों से संघर्ष, रुकावटें, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और बार बार असफलता का दौर चल रहा है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी किस्मत का एक ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना तक भी नहीं की होगी। मगर ध्यान रहे, इस शुभ समय के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। यदि आपने अनजाने में भी एक विशेष पाप कर्म कर दिया तो आपकी बनती हुई किस्मत पल भर में बिगड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको वह विशेष उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बरस सकती है और वर्षों से बंद पड़ा भाग्य चमक सकता है। इस राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपने बहुत संघर्ष किया। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, अटूट भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। आपने कई रास्ते चिंता में बिताई है और कई बार ऐसा भी लगा है कि अब शायद किस्मत कभी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन ज्योतिष संकेत बता रहे हैं कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने वाली है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहा है। इस दिन कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो आपके रुके हुए कार्यों को गति दे सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आपके पास मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो अचानक बड़ा लाभ मिलने की अवसर बन सकता है। लेकिन इस शुभ संकेतों के बीच एक चेतावनी भी है। इन दिनों किसी गरीब, असहाय बुजुर्गों या माता पिता का अपमान बिल्कुल ना करें। किसी का दिल दुखाकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। यदि आपने किसी का हक मारा है या किसी को धोखे देने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अपने कदम रोक दीजिए, क्योंकि यही गलती आपके भाग्य को कमजोर कर सकती है। भगवान शिव उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसके संकेत आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति की योग मजबूत हो रहे हैं। अचानक किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। रुका हुआ भुगतान वापस आ सकता है। किसी पुराने मित्र से ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपके भविष्य को बदल दे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अधिकारियों की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का फल मिलने की संभावना है। परिवार में भी खुशियों का वातावरण बन सकता है। घर में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। संतान पक्ष से भी गर्व का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। आखिर वह कौन सी एक गलती है जो आपकी पूरी किस्मत पल भर में बदल सकती है, और वह कौन सा उपाय है जिसे करने के बाद भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर लगातार बनी रह सकती है। इसका खुलासा मैं आगे भाग में करूंगा। इस राशि वाले अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके जीवन में सफलता भेजने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं, लेकिन इंसान अपनी छोटी गलती से उस सफलता को अपने हाथों से दूर कर लेता है। आपकी राशि के लिए भी कुछ ऐसा ही संकेत बन रहा है। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो वर्षों में एक बार आते हैं। हो सकता है अचानक कोई ऐसा फोन आए जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। कोई पुराना रुका हुआ काम अपने आप
पूरा होने लगे, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आए, या फिर आपको ऐसा आर्थिक लाभ मिले जिससे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाए। लेकिन याद रखिए, यदि आपने इन दिनों क्रोध में आकर किसी अपने का अपमान किया, माता पिता की बातों को अनसुना किया, किसी गरीबों को गलत बात सुनाया या किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया, तो यह शुभ समय कमजोर पड़ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को शांत रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। भगवान शिव की कृपा उन्हीं लोगों पर सबसे अधिक होती है जो निम्र रहते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं धन की। जिस लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, उनके लिए राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने किसी को उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की संभावना पूरी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नया ग्राहक, नया अनुबंध या कोई बड़ा लाभ आपके सामने आ सकता है। यदि नौकरी में है तो अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपके लिए नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का रास्ता खुल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय है यह समय। यदि आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर हो सकता है। यदि देखिए तुमने पिछले समय अंतराल में मेहनत की है, जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में, वहां से आपको अच्छी परिणाम मिल सकता है। वर्तमान में प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो अब बातचीत के माध्यम से रिश्ते सुधर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है जिससे घर का वातावरण आनंदमय होगा। लेकिन अभी भी वह सबसे बड़ा रहस्य बाकी है जिसके कारण इस वीडियो का शीर्षक रखा गया है। 50 लाखों की खुशखबरी मिलेगी। इसका अर्थ केवल धन नहीं है, इसका अर्थ है ऐसा अवसर जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी के लिए यह नई नौकरी होगी, किसी के लिए सफल व्यापार, किसी के लिए संतान का सुख, किसी के लिए विवाह का योग्य और किसी के लिए लंबे समय से चला आ रहा कोर्ट कचहरी का मामला उसके पक्ष में जाने का संकेत हो सकता है। इसलिए इस समय धैर्य बनाए रखना सबसे आवश्यक है। कई बार भगवान आपको अंतिम परीक्षा देते हैं और उसके बाद ही बड़ी सफलता प्रदान करते हैं। यदि आप इस परीक्षा में धैर्य खो देंगे तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, बिना सोचे समझे पैसा निवेश न करें और किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में आकर गलत निर्णय न लें। अब सुनिए वह विशेष संकेत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि बुधवार की सुबह आप भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं तथा पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो आपके जीवन में चल रही कई नकारात्मक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यदि संभव हो तो किसी गरीबों को हरी मूंग, हरे फल या हरे वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भाग्य का साथ पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि आखिर वह कौन से संकेत है जिससे आप पहले ही पहचान सकते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, और वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिनसे बचकर आप अपने जीवन में आने वाले इस शुभ समय को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इस राशि वाले, अब उस रहस्य का पर्दा उठने वाला है जिसका आप इंतजार शुरुआत से कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेगी वे सामान्य नहीं होगी। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि भगवान उसकी किस्मत बदलने की तैयारी कर चुके हैं। पहले छोटी छोटी घटनाएं होती है, फिर अचानक एक ऐसा अवसर सामने आता है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आपकी राशि के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत बन रहे हैं। यदि पिछले कुछ महीनों से आपको हर काम में रुकावट मिल रही थी, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, पैसा आते आते रुक जाता था, परिणाम तनाव बन रहा था या मन हमेशा बेचैनी रहता था, तो अब यह समय धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर भाग्य का दरवाजा खुलने के साथ कर्मों का हिसाब भी बहुत तेजी से चल रहा है।
यदि आपने किसी की दिल दुखाया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, झूठ बोलकर लाभ कमाने की कोशिश की या किसी गरीब व्यक्ति का अपमान किया, तो यह शुभ समय कमजोर पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने सच्चाई, ईमानदारी और दया का मार्ग अपनाया तो वही भाग्य जो अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, अचानक आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका संकेत इस वीडियो के शीर्षक में दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर इस राशि वालों को सचमुच 50 लाख रुपए मिलेंगे, बल्कि एक बड़े अवसर, बड़ी सफलता या जीवन बदल देने वाली उपलब्धि का प्रतीक है। किसी के लिए यह नया व्यवसाय हो सकता है, किसी के लिए सरकारी नौकरी, किसी के लिए प्रमोशन, किसी के लिए विदेश जाने का अवसर, किसी के लिए नया घर खरीदने का योग्य और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ धन वापस मिलने का संकेत हो सकता है। इसलिए किसी भी अवसर को छोटा समझकर छोड़िए मत। आने वाले दिनों में यदि कोई नया प्रस्ताव मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ना चाहे तो उसे समझदारी से परखिए। हो सकता है वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत हो। परिवार के मामलों में भी खुशियां बढ़ सकती है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना है। यदि परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य चिंता का कारण था तो उनमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ सकता है और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं काफी लंबे से, उनके लिए शुभ समाचार मिलने की संभावना मजबूत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, इस समय सबसे बड़ा शत्रु आपका क्रोध और अधैर्य है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया, किसी से कटु वचन कह दिए या बिना सोचे समझे धन का निवेश कर दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए। अब वह विशेष संकेत जान लीजिए जिससे आप पहचान सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यदि अचानक आपका मन मंदिर जाने का करे, बार बार ओम नमः शिवाय सुनने को मिले, कोई शुभ सपना दिखाई दे, लंबे समय बाद मन हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगे या बिना कारण रुके हुए काम बनने लगे, तो इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसे समय में अहंकार बिल्कुल न करें। जितनी सफलता मिले उतना ही निम्र बने रहें। बुधवार के दिन यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद की चुपचाप सहायता करें। ऐसा करने से आपके शुभ कर्म और मजबूत होंगे। लेकिन अभी सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा बाकी है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि वह 3 विशेष उपाय कौन से हैं जिन्हें करने के बाद आपके जीवन में आने वाली खुशखबरी और भी प्रबल हो सकती है। और वे 3 भूलें कौन सी है, और वह 3 भूलें कौन सी है जो आखिरी समय में आपकी सफलता को रोक सकती है। इस राशि वाले, अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को जानने का जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव ने आपको यह संदेश सुनने का अवसर दिया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो परिवर्तन हो सकते हैं वे आपकी सोच से भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, उसे सफलता में बदलना आपके कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे विशेष उपाय और 3 ऐसी भूलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पहला उपाय, बुधवार या सोमवार की सुबह स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर स्वच्छ जल, थोड़ा कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक सोच मजबूत होगी। दूसरा, यदि संभव हो तो किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। निस्वार्थ सेवा का महत्व कई धार्मिक परंपराओं में बताया गया है और इससे आपके भीतर करुणा और संतुलन बढ़ता है। तीसरा उपाय, माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनके आशीर्वाद को महत्व दें। अच्छा व्यवहार और निम्रता कई बार उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें केवल धन या शक्ति नहीं खोल सकती। अब बात उन 3 भूलों की जिससे आपको बचना चाहिए। पहली भूल, क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय लेना। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है।
दूसरी भूल, झूठ, छल या किसी का हक मारकर लाभ कमाने की कोशिश करना। ऐसा लाभ टिकाऊ नहीं होता और रिश्ते तथा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी भूल, अपनी सफलता पर अहंकार करना। जब भी जीवन में अच्छा समय आए, निम्र बने रहें और अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखें। अब उस खुशखबरी की बात जिसका संकेत शुरुआत में दिया जा रहा था। इसका अर्थ किसी निश्चित धनराशि की गारंटी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में आने वाले बड़े अवसर, सकारात्मक बदलाव और मेहनत के फल का प्रतीक है। किसी के लिए यह नई नौकरी हो सकती है, किसी के लिए व्यापार में उन्नति, किसी के लिए शिक्षा में सफलता, किसी के लिए परिवार में शुभ समाचार और किसी के लिए लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होना। इसलिए आने वाले दिनों में हर अवसर को गंभीरता से लें, अपनी तैयारी मजबूत रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। यदि आपको अचानक कोई नया प्रस्ताव मिले, किसी पुराने परिचित का फोन आए, कोई इंटरव्यू का अवसर मिले या कोई ऐसा काम सामने आए जो पहले असंभव लगता था, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यही वह मोड़ हो सकती है जो आपके भविष्य की नई शुरुआत बने। याद रखिए, केवल भाग्य पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रयास करने से सफलता मिलती है। यदि आप सकारात्मक सोच, मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिसकी आपने लंबे समय से कामना की थी। इसलिए निराश मत होइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखिए। हो सकता है आने वाला समय आपके जीवन का सबसे यादगार अध्याय बन जाए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसी मान्यता है कि सकारात्मक भावना के साथ ईश्वर का स्मरण करने से मन में विश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने अच्छे कर्म की ओर अधिक प्रेरित होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता आए और आप अपने हर अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें। हर हर महादेव।